हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 44। तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज करते हैं। पहले रेमिफिकेशन मतलब परिणाम, असर, रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ समथिंग। रैंकर मतलब नफरत, दुश्मनी, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग हेट्रेड। रिपैशियस का मतलब लालची, लूटने वाला, एक्सट्रीमली ग्रीडी और ग्रैस्पिंग। रिब्यूक मतलब डांटना, आलोचना करना, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज शार्पली। रिबट मतलब खंडन करना, टू प्रूव समथिंग रॉन्ग और फॉल्स। रिकैल्सिट्रैंट मतलब जिद्दी, ना मानने वाला, रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी। रिकांट मतलब अपने बयान से मुकरना, टू विड्रॉ और डिनाई या प्रीवियस स्टेटमेंट। रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ से, पारस्परिक, शेयर्ड और इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। रिक्लूसिव अकेले रहने वाला, लिविंग अलोन, अवॉइडिंग पीपल और सोसाइटी। रिकंडाइट कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और वेरी डीप, जिसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। रिक्रिमिनेशन मतलब पलट कर आरोप लगाना, काउंटर एक्विजिशन, ब्लेमिंग बैक। रिडोलेंट मतलब सुगंधित, फुल ऑफ प्लेजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस। रिडंडेंट बेकार, जरूरत से ज्यादा। अननेसेसरी और रिपीटेटिव। रिफ्यूट गलत साबित करना, टू प्रूव समथिंग फॉल्स विद एविडेंस। रिट्रेट मतलब दोहराना, टू से और रिपीट अगेन फॉर एम्फेसिस। रेलीगेट मतलब हटाना, नीचे भेजना, टू असाइन टू अ लोअर रैंक और पोजीशन। तो ये हमारी पिछली क्लास के वर्ड्स थे। इसकी जो ट्रिक देखनी है आप, मतलब उसको अगर सिनोनिम एंटोनिम सेंटेंस आप देखने तो पहले वाली क्लास को रिवाइज करो। आज का हमारा पहला वर्ड है रिलेंटलेस मतलब लगातार, न रुकने वाला, कॉन्टिन्यूअस और अनस्टॉपेबल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, अनयील्डिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीनियंट, जेंटल, मर्सीफुल। हर रिलेंटलेस एफर्ट्स एंड नेवर एंडिंग हार्ड वर्क फाइनली हेल्प्ड हर अचीव हर लाइफ लॉन्ग ड्रीम। उसने जो निरंतर प्रयास किया था और लगातार हार्ड वर्क किया था, उसकी वजह से उसने वो चीज पाली जो उसकी लाइफ की ड्रीम थी। ठीक है। सेकेंड है हमारा रेलिंक्विश मतलब छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप और सरेंडर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबंडन, रिजाइन, रेनाउंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेन, कीप, होल्ड। द किंग डिसाइडेड टू relinquish his throne to live a peaceful life away from politics। राजा ने क्या डिसाइड किया था? कि उसने डिसाइड किया था कि वो अपने राज्य को छोड़ देगा ताकि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके, पॉलिटिक्स से काफी दूर। कैसे याद रखना है? रिलिंक्विश, लिंक प्लस क्विट, सारे लिंक को क्विट कर देना, सारे लिंक को क्विट कर देना। ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना, आपत्ति जताना, प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपोज, कंप्लेन, डिसअप्रूव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्री, अप्रूव, एक्सेप्ट। द स्टूडेंट्स remonstrated strongly against the unfair decision taken by the school administration। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो एक अनफेयर डिसीजन लिया गया था, उसके विरोध में स्टूडेंट ने काफी तगड़ा विरोध किया। ठीक। फोर्थ है हमारा रेनिसैंस मतलब पूर्वजन्म, रिवाइवल और रीबर्थ, स्पेशली ऑफ आर्ट और कल्चर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रिस्टोरेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, डिके, डिस्ट्रक्शन। The Renaissance period in Europe brought new ideas, discoveries and a fresh interest in art and science। जो रिनेसांस पीरियड था यूरोप में, उसमें नए आइडियाज आए, डिस्कवरीज हुई और साथ ही साथ एक फ्रेश इंटरेस्ट जगा आर्ट और साइंस में। ठीक है। कैसे याद रखना है इसको? रीन्यू प्लस सांस मतलब ब्रीथिंग जो हम लोग करते हैं। रिन्यू मतलब दोबारा सांस का आना, रिन्यू सांस। रेनी सांस मतलब पूर्वजन्म होना, किसी चीज का भी रिवाइवल होना या फिर रीबर्थ होना। फिफ्थ है हमारा रिनाउंस मतलब त्याग करना, मुंह मोड़ लेना, फॉर्मली गिव अप और रिजेक्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबंडन, डिस्क्लेम, रेपुडिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, अप्रूव। ही रेनाउंस्ड हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल, उसने लग्जरियस लाइफ स्टाइल को त्याग दिया। एंड
चूज टू सर्व द पुअर सेल्फलेसली, और उसने तय किया कि वो गरीबों की मदद करेगा। कैसे याद रखना है इसको? री अनाउंस, री अनाउंस, ठीक है। जब आप पहली वाली चीजों को त्याग देते हैं, मान लो पहले जो भी कोई स्कीम है उसको जो अगर आपने त्याग दिया, गवर्नमेंट ने त्याग दिया, तो वो दोबारा अनाउंस करती है, री अनाउंस, री अनाउंस, ठीक है। पहली वाली चीज को त्याग कर देना, इसकी वजह से दोबारा री अनाउंस करना, तो रिनाउंस, रिनाउंस। सिक्स्थ है हमारा रिपेरेशन। रिपेरेशन मतलब क्षतिपूर्ति, भरपाई, कंपनसेशन और रिपेमेंट फॉर अ रॉन्ग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्टिट्यूशन, रीपेमेंट, इंडेमनिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डैमेज, इंजरी, लॉस। द कंपनी पेड हैवी रेपरेशन टू द फैमिलीज अफेक्टेड बाय द फैक्ट्री एक्सीडेंट। जो कंपनी थी उसने काफी हैवी कंपनसेशन दिया उन फैमिलीज को जो कि अफेक्टेड थी फैक्ट्री एक्सीडेंट से, ठीक है। कैसे याद रखना है? रिपेयर एक्शन, क्षतिपूर्ति वाला एक्शन, भरपाई वाला एक्शन, है ना, रिपेयर एक्शन, रेपरेशन। सेवेंथ है हमारा रिपरकशन, परिणाम, असर, रिजल्ट और इफेक्ट, यूजली बैड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ, आउटकम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज, ओरिजिन, सोर्स। हिज केयरलेस कमेंट्स क्रिएटेड सीरियस रिपरकशंस दैट हार्म्ड हिज पब्लिक इमेज। उसने जो लापरवाही से कमेंट किए थे उसका परिणाम ये हुआ था कि उसकी जो पब्लिक इमेज थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा था, ठीक है। एट्थ है हमारा रेप्लेनिश, मतलब फिर से भरना, पूर्ति करना, टू फिल अगेन और रिस्टोर सप्लाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीस्टॉक, रिफिल, रिलोड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्प्टी, ड्रेन, एग्जॉस्ट। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी दे रेप्लेनिश देयर वाटर बॉटल्स एंड फूड सप्लाई। लंबी जर्नी के बाद उन्होंने अपनी वाटर बॉटल और फूड सप्लाईज को दोबारा भर लिया था, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? रेप्लेनिश मतलब रिफिल, रिफिल प्लस नेश, दोबारा रिफिल कर लेना, रिफिल नेश, रेप्लेनिश, दोबारा रिफिल कर लेना मतलब भर लेना। नाइन्थ है हमारा रिप्लीट। रिप्लीट मतलब भरा हुआ, कंप्लीटली फिल्ड और वेल सप्लाइड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लोडेड, क्राउडेड, स्टफ्ड। एंटोनिम क्या होगा? एम्प्टी, लैकिंग, डेफिशिएंट। द गार्डन वॉज रिप्लीट विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। जो गार्डन था वो कलरफुल फूलों और सुगंध से भरा हुआ था। कैसे याद रखना है? रीप्लेट, प्लेट को दोबारा भर देना, भरी हुई प्लेट, रीप्लेट, प्लेट खाली हुई आपने फिर उसको री कर दिया, अगेन दोबारा भर दिया, रीप्लेट, रिप्लीट। रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल मतलब निंदनीय, दोषी, डिजर्विंग ब्लेम और क्रिटिसिज्म। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेम वर्दी, डिस्ग्रेसफुल, शेमफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, इनोसेंट। Cheating in an exam is a reprehensible act that spoils one's reputation। कह रहा है कि एग्जाम में चीटिंग करना एक निंदनीय अपराध है जो कि हमारी रेपुटेशन को खराब कर देती है, ठीक। 11th है रेप्रिजल, मतलब बदला, प्रतिशोध, रिवेंज और रिटेलिएशन फॉर सम इंजरी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेंजेंस, काउंटर अटैक, पे बैक। एंटोनिम क्या होगा? forgiveness, pardon, mercy. The army launched a reprisal attack after the enemy violated the ceasefire। दुश्मन के सीज फायर वायलेशन के बाद आर्मी ने बदले का अटैक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैसे याद रखोगे? रेप्रिजल, जब आपको कंपनी में अप्रेजल नहीं मिलता है, मतलब आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, तो आप कंपनी से बदला लेना स्टार्ट कर देते हो, रेप्रेजल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जब आपको अप्रेजल नहीं मिलता है तो आपके मन के अंदर क्या आती है? बदले की भावना आती है, रेप्रेजल की भावना आती है, रेप्रेजल। 12th है हमारा रिप्रोच। रिप्रोच मतलब डांटना, दोष लगाना, टू स्कोल्ड और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेम, रिब्यूक, रेप्रीमेंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एडमायर। द टीचर रिप्रोच द स्टूडेंट्स फॉर वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान जो स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, टीचर ने उनको फटकार लगाई थी या फिर डांटा था। कैसे याद रखना है? कोच हमेशा रिप्रोच करता है,
कोच हमेशा क्या करता है, रिप्रोच करता है, मतलब डांटता है, फटकार लगाता है, ठीक है। कोच जो है वो हमेशा रिप्रोच करता है। 13 है हमारा रिप्रूव। रिप्रूव मतलब हल्की डांट देना, फटकारना, टू माइल्डली क्रिटिसाइज और शो डिसअप्रूवल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कोल्ड, एडमोनिश, चाइड। एंटोनिम क्या होगा, प्रेज, कमेंड, अप्रूव। द मदर रिप्रूव्ड हर चाइल्ड जेंटली फॉर ब्रेकिंग द ग्लास। मदर ने अपने बच्चे को मतलब शांति से, हल्की तरीके से डांट दिया उसको ग्लास तोड़ने के लिए। 14 है हमारा रेपुडिएट। रेपुडिएट मतलब अस्वीकार करना, मुंह मोड़ लेना, रिजेक्ट और डिनाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई, रिनाउंस, डिस्कार्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, अप्रूव, एम्ब्रेस। द गवर्नमेंट रेपुडिएटेड द रूमर्स अबाउट द न्यू लॉ। गवर्नमेंट ने जो न्यू लॉ को लेकर भ्रांतियां फैली हुई थी या रूमर थे, उनको अस्वीकार कर दिया, एक तरीके से नकार दिया, ठीक है। 15 है हमारा रिक्विसिट। रिक्विसिट मतलब आवश्यक, जरूरी, रिक्वायर्ड और एसेंशियल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एसेंशियल, नेसेसरी, मैंडेटरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अननेसेसरी, ऑप्शनल, डिस्पेंसेबल। अ पासपोर्ट इज अ रिक्विसिट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेवलिंग अबॉर्ड। जो पासपोर्ट है वो एक जरूरी डॉक्यूमेंट है बाहर ट्रेवल करने के लिए। कैसे याद रखोगे, रिक्वायर्ड एट साइट, कोई भी साइट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, तो जो चीज कंस्ट्रक्शन साइट में रिक्वायर्ड है, मतलब जो जरूरी है वो वहां पे होती है, तो रिक्वायर्ड एट साइट, रिक्विसिट। 16 है हमारा रिसोल्यूट। रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय, अटल, डिटरमाइंड एंड फर्म इन पर्पस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड, स्टडी फास्ट, परसिस्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनडिसाइसिव, वीक, वेवरिंग। शी रिमेन्ड रिसोल्यूट इन हर गोल डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स। डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स के बावजूद भी वो अपनी गोल की तरफ दृढ़ निश्चय से लगी रही, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 1 जनवरी में हम लोग क्या लेते हैं, ज्यादातर लोग रिजोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प होता है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो कर नहीं पाते हम लोग, वो बात अलग है, मगर हम सब लोग रिजोल्यूशन लेते हैं। तो वहीं से निकला है ये रिसोल्यूट, मतलब दृढ़ निश्चय, अटल निश्चय, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।